नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 7th की साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट क्लास में हमने एसिड कंप्लीट किया था और इस क्लास में हम देखेंगे कि बेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिस, ठीक है। जिस तरीके से हमने एसिड को डिफाइन किया था, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी तरीके से हम बेसिस को देखेंगे कि बेसिस होते क्या है एक्चुअल में। तो बेसिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है इसका टेस्ट, ठीक है। एसिड की बात कर रहा था तो एसिड क्या होते थे, सोर। और बेस की बात करूं तो बेस क्या होंगे, बिटर। जो टेस्ट में क्या लगे, बिटर। बिटर मतलब कड़वा, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस। सेकंड, सोपी, इन टच। अगर हम इनको छू के देखते हैं तो ये कैसे लगते हैं, सोपी, साबुन जैसे स्लिपरी लगते हैं, ठीक है। तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। तीसरा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। हमने उसमें देखा कि वो एसिड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते थे जब हम उनको किस में ऐड करते थे, किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बेसिस है। तो बेसिस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अब कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, बेसिस के हमको देखने हैं टाइप्स। दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, ठीक है। तो उनके बेसिस पे हम क्या बताएंगे कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कितनी नहीं करेंगे। एक मैं और बताऊंगा कि लिटमस, एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर दो कलर्स के मिलते हैं हमको, एक मिलता है रेड कलर का और एक मिलता है हमें ब्लू कलर का, ठीक है। तो अगर मैं किसकी बात करूं, एसिड की बात करूं, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं, इस रेड लिटमस को अगर मैंने क्या करा, एसिड किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। बट अगर मैंने ब्लू लिटमस को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो वो ब्लू से क्या कर देगा, ब्लू से कर देगा उसको रेड। क्या कर देगा, रेड कर देगा। अब बात आती है बेस की। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस को मैं किस में मिला रहा हूं, बेस सॉल्यूशन में क्या मिला रहा हूं मैं, रेड लिटमस को डिप कर रहा हूं। तो जब मैं डिप करूंगा उस कंडीशन में ये रेड को कन्वर्ट कर देगा किस में, ब्लू में, ठीक है। तो बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में और एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में। अब सेम कंडीशन ब्लू पेपर के साथ भी कि ब्लू लिटमस पेपर को मैंने बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो उसमें क्या आएगा, नो चेंज, ठीक है जी। तो सिर्फ ये इंपैक्ट डालेगा एसिड में और ये इंपैक्ट डालेगा बेस में। क्लियर है। तो ये हो गया, लिटमस पेपर से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या एसिड है क्या बेस है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ बेसिस। देखिए, दो तरीके के मिलेंगे हमको, एक तो होंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास वीक बेस, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, एक पीएच स्केल बनाया था इस तरीके से, ठीक है। और उसमें मिड में कोई वैल्यू हमने यूज की, कितनी, ये वाली, ये हमने यूज करी न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है। इसका नाम था 7, इसमें जो रीडिंग थी वो थी 7। ये वैल्यूज थी हमारी 0 से लेके 7 तक, और यहाँ पे जो वैल्यूज थी 7 से लेके कितनी, 14 तक, ठीक है। तो अगर मैं पार्ट की बात करूं, कौन सा पार्ट क्या होगा, तो ये होगा एसिडिक, ये होगा बेसिक, ठीक है। अब जितना न्यूट्रल, जो बेसिक रीडिंग्स है जितना वो न्यूट्रल के पास होंगे तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, वीक बेस की प्रॉपर्टी शो करेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो जितना न्यूट्रल के पास होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बोला था कि न्यूट्रल के पास है तो वो क्या होंगे, वीक बेस, ठीक है। और न्यूट्रल से जितना दूर होंगे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस। ये आ गया मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी कि कौन कंडक्ट कराएगा कौन कंडक्ट नहीं कराएगा। बेसिस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कराते हैं पर उनका लेवल होता है। कैसे कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। और वीक की बात करूं तो ये क्या करेंगे,
ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये आगे कंडक्ट लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो वीक बेस क्या है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है हमारे पास, जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो हम इस तरीके से भी इनको क्या है, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो बेसिकली क्या है, हमने देखा ही है प्रॉपर्टीज, एक तो सोपी टच, एक बिटर टेस्ट, ठीक है जी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और गुड कंडक्टर के बाद हमारे पास आता है कि ये चेंज करते हैं, चेंज इसको, रेड लिटमस को इसमें ब्लू में। ठीक है जी, रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज करके क्या बना देंगे, ब्लू बना देंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है हमारे पास, बेस की प्रॉपर्टीज है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब है बेसिस के यूजेस, कि बेस हम कहां कहां पे यूज करेंगे। देखिए, पहला है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ये रहा CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैं कहां पे यूज करूंगा, पहली चीज इसको मैं यूज करूंगा पेस्टिसाइड। ठीक है जी, पेस्टिसाइड किसी भी पेस्ट को मारने के जो स्प्रे वगैरह होते हैं उनमें ये यूज होता है। ठीक है, उनके केमिकल्स जो होते हैं उनमें ये यूज किया जाता है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा व्हाइट वॉश, जो घरों में जो पुताई वगैरह होती है उनमें व्हाइट वॉशिंग में भी क्या यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है, फैक्ट्री वेस्ट कौन से होंगे, जो किसी भी इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से जो निकलते हैं, जो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो उसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिले हुए केमिकल्स डालते हैं, जिससे वो क्या है, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, उनका इंपैक्ट क्या है, केमिकल्स का न्यूट्रल हो जाता है। तो हम कहां पे यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट में। ठीक है, अगला है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल बाय फार्मर्स। देखिए, कई बार क्या हो जाता है, जो खेतों की मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करने की वजह से एसिडिक हो जाती है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो फसल होती है हमारी वो अच्छी ग्रो और अच्छी यील्ड कर पाती है। क्लियर है, अगला आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। ये कहां पे यूज होगा, इट इज यूज्ड इन अनक्लॉगिंग ड्रेन्स। जो भी हमारा सीवेज सिस्टम होता है, कई बार क्या वो जाम हो जाता है किसी चीज के फंसने की वजह से, तो उसको जब हमें खोलना होता है तो हम कैसे केमिकल्स यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स जिनको हम बेस बोलते हैं वो यूज करेंगे। इससे ड्रेन्स खुल जाते हैं और जो फ्लो होता है वो कंटिन्यू चल जाता है। आगे है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स, सोप, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो पेपर बनाती है, जो सोप्स या डिटर्जेंट बनाती है, ठीक है, वो सारी चीजें वो क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये यूज होता है। अगला है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब KOH। ठीक है, अब ये कहां पे यूज होगा, इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब जो जर्म्स को मारने के लिए केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि हमारे सैनिटाइजर्स वगैरह। ठीक है जी, जैसे कोलिन वगैरह, ये सारे क्या है, ये डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो उनको किल करते हैं जर्म्स को किसी भी सरफेस पे। अगला है लिक्विड सोप, शैम्पू, ड्रेन क्लीनर्स। ठीक है जी, जो लिक्विड सोप्स होते हैं, ठीक है, जो शैम्पूज होते हैं हम घरों में यूज करते हैं अपने लिए, उनमें भी क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कहां पे यूज होगा, ये यूज होगा एंटासिड्स में। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम खाना या तो लेट वगैरह खाते हैं या नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पेट में क्या है, एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl नाम है उसका। ठीक है, तो वो क्या है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है हमारे
स्टमक में, तो स्टमक में उसकी वजह से क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, हमें जलन सी होना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम इनो वगैरह यूज करते हैं उस जलन को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो उन इनो वगैरह को जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं हम, एंटा एसिड्स, ठीक है जी, एंटा एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये क्या करते हैं, जब हम इनको एंगल्फ कर लेते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन जब हम पी लेते हैं तो ये क्या करता है, उस एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल करके उसके इम्पैक्ट को खत्म कर देता है, जिससे कि हमारे पेट में जो जलन वगैरह होती रहती है उसको उससे निजात मिल जाती है, मतलब हम उससे फ्री हो जाते हैं, पेन फ्री हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ बेस। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है बेस का। अगली वीडियो में हम देखेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उसके बाद सॉल्ट, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।